अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 10 थ्योरम सेकंड। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें थ्योरम की स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और उसकी फोकस स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन और टू प्रूफ का डिफरेंस भी आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। क्या बेटा, इफ़ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट, जैसे मैंने बताया था कि इस कॉमे से पहले पहले जो हिस्सा होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गिवन। अब हमें इस स्टेटमेंट को देख के कैसे पता चलेगा कि हमने क्या करना है। उसने वाजे कहा इफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल है उसके दो एंगल्स आर कंग्रेंट। ये बात हमें पहले से मालूम है। अगर ये बात हमें पहले से मालूम है तो हमें पहले पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें एक ट्राइंगल बनानी पड़ेगी ए बी सी। उसके नाम हम रख दिए, अपनी मर्जी से रख सकते हैं। कुछ बच्चे ये करते हैं पूरा थ्योरम प्रूव कर देते हैं, रट्टा मारा होता है और बाद में आके डायग्राम बना रहे थे लास्ट के अंदर, और फिर उसके बाद कहते हैं सर जी मेरे नंबर क्यों कट हुए, क्योंकि हमने थ्योरम इसी को देख के चलाना है सारा। और जब ये आप लास्ट में डायग्राम बनाएंगे तो वो कहेगा पता नहीं लिखा कैसे, फिर डायग्राम कैसे बनाइए लास्ट में। तो इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट, तो हम ये लेट कर लेते हैं कि बेटा इसके ये वाले दो एंगल आपस में कंग्रेंट हैं। अब यही बात हमने मैथमेटिकल लिखनी है। गिवन गिवन के अंदर हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी को डिस्कस किया है। ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज कंग्रेंट टू एंगल सी, ये हमारे पास गिवन हो गया। गिवन के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा गिवन और टू प्रूव के अंदर आप थोड़ा सा मार्कर भी यूज किया करें, हेडिंग यूज किया करें, ताकि आपके पास पेपर नीट और क्लीन हो। टू प्रूव में क्या करना है, देन द साइड अपोजिट टू देम, पहले मैं लिखता हूं टू प्रूव, फिर उसके बाद आपके पास एक्सप्लेन करता हूं। क्या कह रहा है, देन द साइड्स अपोजिट टू देम, किसके अपोजिट, गुड, अपोजिट टू दीज एंगल, जो दो एंगल है उनके अपोजिट टू देम आर आल्सो कंग्रेंट। हमने ये दो एंगल कहे थे कंग्रेंट है, ये दो एंगल, तो इसकी अपोजिट साइड क्या बन रही है, इसकी अपोजिट साइड ये बन रही है ए सी, और इसकी अपोजिट साइड क्या बन रही है ए बी। तो हम क्या कहेंगे कि बी एंगल की अपोजिट साइड जो है वो है ए सी, कंग्रेंट है सी एंगल के सामने वाली साइड ए बी के। ये हमने टू प्रूव करना है। मैंने जैसे आपको बताया 90% हम प्रूव के अंदर क्या करते हैं, दो ट्राइंगल्स बनाते हैं, दो ट्राइंगल्स को बना के हम उनको करस्पॉन्डिंग कंग्रेंट शो कर देते हैं और फिर उसके कहेंगे करस्पॉन्डिंग साइड जो कंग्रेंट है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कंस्ट्रक्शन हमारे पास हर थ्योरम की अलग होती है। कंस्ट्रक्शन मैं यहीं कर देता हूं आपके पास, फिर उसके बाद आगे चल पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं बेटा, हमने दो ट्राइंगल्स बनानी है। जैसे मैंने बताया 90%, दो ट्राइंगल बनाने का इजी वे क्या है, ये जो एंगल ए है इसको हम करते हैं बाइसेक्ट, और बाइसेक्ट करने के बाद आपके पास सामने जाके इधर जाके मिलेगा जिस वर्टेक्स के, उस वर्टेक्स का नाम रख देते हैं डी। बाइसेक्ट का मीनिंग पता है क्या मतलब है बाइसेक्ट का, गुड, कि बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। जब इस एंगल को डिवाइड किया तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, अगर ये 25 है तो ये 25 है। समझाने के लिए कह रहा हूं, आपने मैयर नहीं करना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, ड्रा द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, ड्रा एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। जो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए किया है, ड्रा किया, वो कहां जाके मीट किया, मीट बी सी एट पॉइंट डी। मीट्स बी सी एट पॉइंट डी। यहां तक बात आपको समझ आती है बेटा कि नहीं आती? अब आ जाते हैं हमारे पास स्टेटमेंट और रीजन के ऊपर। स्टेटमेंट और रीजन के ऊपर हमारे पास अलग पोर्शन यूज करेंगे, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, स्टेटमेंट और रीजन।
स्टेटमेंट और रीजंस, सॉरी, स्टेटमेंट्स। सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या, ये दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का नाम हम रख देते हैं 1 और इधर ट्राइंगल समझाने के लिए 2। इन दोनों में दरमियान में हमने चेक करने करस्पॉन्डेंस, कंपैरिजन चेक करना है। उसके लिए साइन कौन सी यूज़ की जाती है, ये वाली, गुड, डबल एरो। ट्राइंगल नंबर 1 का नाम क्या है, ABD। इस डायग्राम को, एरो साइन को बाद में डालना चाहिए था। ट्राइंगल ABD, दूसरी ट्राइंगल का नाम क्या है, ACD कर देते हैं। आप इसको ACD भी लिख सकते हैं, CDA भी लिख सकते हैं, जिस तरह से लिखना चाहें लिख जाए, ट्राइंगल का नाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ढूंढो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट इक्वल है। 3 आपके पास केसेस मैंने बताए हैं, 3 केसेस हो तो हमारे पास ट्राइंगल्स को हम शो कर सकते हैं। जैसे आपके पास 3 केसेस कौन से हैं, तीनों साइड हो जाए, 2 साइड 1 एंगल हो जाए, 1 साइड और आपके पास 2 एंगल हो जाए। इन तीनों में से कोई भी आपके पास केस हो जाए दो ट्राइंगल के दरमियान, तो ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कंग्रेंट। अब आपने इन तीनों में से कोई एक केस को चूज करते हुए आपने करना है। ये हमारे पास कौन सा बनेगा, गिवन का भी सहारा लेंगे, उसका भी लेंगे, कंस्ट्रक्शन का हवाला भी लेंगे। अब पहले नंबर पे आपके पास अगर देखें तो ये जो AD है, AD कंग्रेंट है, दोनों ट्राइंगल के अंदर AD आया हुआ है। जो दोनों ट्राइंगल के अंदर हो और कंग्रेंट भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, गुड, उसे हम कहते हैं कॉमन। एक कंपोनेंट मिल गया, 2 कंपोनेंट और ढूंढो, कौन कौन से हो सकते हैं, गुड। एक कंपोनेंट आपके पास ये भी है कि एंगल B इज कंग्रेंट टू एंगल C। क्यों आपने कहा कि एंगल B इज कंग्रेंट टू एंगल C, गुड, क्योंकि ये जवाब हमें गिवन में ही पता है, तो इसकी रीजन हम क्या लिख देंगे, गिवन। तीसरा कंपोनेंट ढूंढें, गुड। तीसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या आ रहा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। एंगल आपके पास, इसे पढ़ेंगे कैसे, इस एंगल को लिखेंगे कैसे, इस एंगल को लिखेंगे एंगल BAD। एंगल को हमेशा सेंटर में लिखना है, एंगल BAD कंग्रेंट है एंगल CAD के। एक क्वेश्चन है बेटा मेरे जहन के अंदर जो आया है, इसकी रीज़न भी बताते चलते। इसकी रीज़न क्या है, कंस्ट्रक्शन। क्यों कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था कि बाइसेक्ट की है, तो ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में की है। कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन मेरे जहन में ये आ रहा है कि इधर हमने लिखा है एंगल B और C, इधर लिखा है लाजमी BAD, इसके दोनों में फ़र्क क्यों कहा कि लाजमी आपने BAD ही लिखना है, गुड, क्योंकि यहां पे A 2 एंगल का हिस्सा बन रहा है कि A आपके पास BAD का भी हो सकता है और CAD का भी, यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो लिहाजा BAD लिखना कंपलसरी है। यहां पे कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है, क्योंकि B एंगल D और A के साथ ही मिल रहा है, यहां पे कोई तीसरा चांस नहीं है। लेकिन यहां पे जब आप A एंगल कहेंगे तो ही विल बी कंफ्यूज्ड, तो आपको चेक कर रहे हो ए जो एंगल लिखा है, तो एंगल ए ये वाला डिस्कस कर रहे हो कि ये वाला कर रहे हो, क्योंकि इसके ए के 2 टुकड़े हुए हुए हैं और इन 2 के टुकड़े जो हुए हुए हैं, तो आपने किस टुकड़े को मेंशन किया है, इस वाले को या इस वाले को, तो लिहाजा आपके पास यहाँ पे लाजमी आपको BAD या CAD लिखना कंपलसरी है। ओके, ट्राइंगल के 3 कंपोनेंट इक्वल हो गए। जब 3 कंपोनेंट इक्वल हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल कंकरेंट है कि नहीं है। कौन सा आपके पास आ जाएगा कि साइड एंगल आपके पास, बल्कि पहले तो हम ट्राइंगल लिखेंगे ना, ये तो रीजन में आ जाएगा ना। तो ट्राइंगल 2 कंकरेंट हैं, तो आपने ये वाली साइन, इस वाली साइन को रिमूव करना है। ट्राइंगल ABD कंकरेंट है ट्राइंगल ACD, दोनों कंकरेंट है। रीजन में क्या लिख देंगे, यही रीजन जो आपके पास बताइए मैंने, सॉरी यहाँ पे साइड एंगल एंगल पास्टुलेट, ठीक है। पास्टुलेट, जब 2 ट्राइंगल्स कंकरेंट हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है उसकी सारी साइड और सारे एंगल करस्पॉन्डिंग भी कंकरेंट हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये वाली साइड इस साइड के कंकरेंट है हुई, ये वाली साइड BD CD के कंकरेंट हुई, और ये वाला जो आपके पास एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल देखा जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
तो लिहाजा अब हम क्या कहेंगे कि एंगल साइड ए बी इज कंग्रेंट टू ए सी। अब हम कह सकते हैं कि ए बी कंग्रेंट टू ए सी। और रीजन इसकी क्या लिख देंगे बेटा, इसकी रीजन लिख देंगे क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइएंगल। क्या कह देंगे, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइएंगल्स। जगह मेरे पास ज़्यादा थी इसलिए मैंने खोल के आपके पास लिख दिया, तो आपके पास इसके साथ ही हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। बहुत आसान सा थ्योरम है। फेडरल बोर्ड के अंदर ये सवाल आपके पास 8 नंबर का आ जाता है। दोबारा आपके पास एक बात बताऊंगा कि आपने स्टेटमेंट को लाजमी जहन में रखना है, क्योंकि इसका कन्वर्स भी एक थ्योरम है कि इफ़ द, यहाँ तो कहा है ना, 2 एंगल्स आर कंग्रेंट देन द साइड्स आर कंग्रेंट। वहाँ पे कहते हैं इफ़ द 2 साइड्स आर कंग्रेंट देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कंग्रेंट। चैप्टर नंबर 12 के अंदर ये थ्योरम आपके पास बताता है। तो लिहाजा स्टेटमेंट को फोकस करना ज़रूरी है। जब इस तरह का स्टेटमेंट आएगा इसका कन्वर्स, तो फिर ये गिवन और टू प्रूफ चेंज हो जाएगा। फिर हम वहाँ पे ए सी और ए बी ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। फिर हम ये इस तरह से इसको प्रूव करेंगे। तो लिहाजा स्टेटमेंट को लाजमी आपने फोकस करना है। होप ऑल ऑफ यू क्लियर। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, सो यू कैन आस्क मी। ओके, टेक केयर, थैंक यू।